सभी को नमस्कार। आइए हम आज परमेश्वर की वचनों में से आज सीखेंगे मेरे प्रिय। और जिस विषय पर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ वह विषय है टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। जी हाँ, जिस विषय पर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ वह विषय है टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। टेंशन 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 माने चिंता। बहुत सारे भाई और बहन आज भी टेंशन में भरे पड़े हैं, चिंताओं में भरे पड़े हैं। कोई बीमारी से परेशान है, कोई बीमारी से यानी कि टेंशन में भरा हुआ है, उसका बीमार ठीक नहीं हो रहा है। कोई चिंताओं में, कोई रुपया पैसा धन दौलत उधारी, इस सारी संसारिक जो है टेंशन में, संसारिक चिंताओं में डूबे हुए हैं। कोई बीमारी में डूबा हुआ है, कोई टीबी की बीमारी से डूबा हुआ है, कोई टीबी की बीमारी से परेशान है, कोई अपना बीवी से परेशान है, कोई टीबी से परेशान, कोई अपना बीवी से परेशान, सब परेशान। टेंशन 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 में भरे पड़े हैं। मेरे प्रियो, आज हम सीखने जा रहे हैं टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। जितने लोग टेंशन लेते हैं, जितने लोग टेंशन लेते हैं, उन सब के लिए आज का संदेश है टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। बहुत सारे लोग टेंशन में जो है भरे पड़े हैं। टेंशन एक ऐसा बढ़ जाता है, चिंता में डूब जाता है कि आदमी आत्महत्या कर लेता है। बहुत सारे लोग जहर खा ले रहे हैं, बहुत सारे लोग फांसी लगाकर मर जा रहे हैं टेंशन में। टेंशन में बहुत सारे लोग आज भी भरे पड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह को जानने पर भी आज टेंशन में भरे पड़े हैं। मेरे प्रियो, आज हम सीखने जा रहे हैं टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। यदि आपके जीवन में, मेरे जीवन में टेंशन है, चिंता है, उस टेंशन लेने का हमें जरूरत नहीं है ना। हमें टेंशन लेने का नहीं है, देने का है। किसको देने का? हमारा टेंशन, हमारा चिंता किसको दें? हमारा टेंशन और हमारा चिंता किसको दें? परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 7 पद में लिखा हुआ है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन है। हमें चाहिए कि हमारी सारी चिंता है ना उसी पर डाल दो। किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर डाल दो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को हमारा ध्यान है, आपका ध्यान है। आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ पर हैं, प्रभु यीशु मसीह देख रहा है, प्रभु यीशु मसीह जान रहा है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन की सारी चिंता को, सारी टेंशन को जब हम प्रभु यीशु मसीह पर डाल देते हैं तो क्या होता है? जब अपना टेंशन परमेश्वर को दे देते हैं तो टेंशन देने वाला टेंशन में फंस जाएगा, वो टेंशन में भर जाएगा। टेंशन अर्थात चिंता है ना। टेंशन देने वाला कौन है? हमारे मन में, हमारे जीवन में टेंशन को देने वाला कौन है? वो है शैतान, है ना। शैतान टेंशन देने वाला है। टेंशन देने वाला कौन है? शैतान, जो हमें नष्ट करना चाहता है, जो हमें खत्म करना चाहता है, हमारी पारिवारिक जीवन को यानी कि बर्बाद करना चाहता है। पति और पत्नी के बीच में जो है एक ऐसा जो है पहाड़ खड़ा कर देता है, अलग करना चाहता है और नष्ट करना चाहता है और टेंशन डालना चाहता है। यही कारण है कि बहुत सारे भाई लोग यानी कि अपना बीवी से परेशान है, कोई अपना यानी कि पति से परेशान है, कोई अपना मम्मी से, कोई अपना पापा से, कोई अपना भाई से, कोई अपना बहन से। किसी न किसी बात में टेंशन और टेंशन में भरा हुआ है। मेरे प्रियो, आज हम सीख रहे हैं टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। जो टेंशन जो है शैतान हमारे मन में डाला है, आपके मन में डाला है, वो सारी टेंशन को उठा करके प्रभु को दे दे, है ना, प्रभु यीशु मसीह को दे दे। तो होगा क्या कि जो टेंशन दे करके जो आनंद ले रहा है, आनंद कौन ले रहा है? शैतान। मन में शैतान टेंशन को डाल दिया, है ना, ताकि हम बर्बाद हों। जब कोई आदमी टेंशन से आत्महत्या कर रहा है, शैतान हंस रहा है, अच्छा हो रहा है करके, यानी कि शैतान हंस रहा है। बहुत सारे लोग टेंशन में चर्च जाना छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग टेंशन में बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग टेंशन में प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग टेंशन में यानी कि गलत कार्य करना चालू कर देते हैं, गलत रास्ते में चल देते हैं। तो हंसता कौन है? शैतान। क्योंकि शैतान तो यही चाहता है ना कि परमेश्वर के साथ न चलें, परमेश्वर के विरुद्ध काम करें। ये शैतान चाहता है और पूरा टेंशन को डालते रहता है ताकि परमेश्वर के पीछे जो है न चल सके। इसलिए शैतान उस समय हंसते रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें
सारा टेंशन को शैतान को देने दीजिए, जितना टेंशन डाल रहा है डालने दीजिए और उठा करके सीधा प्रभु के पास रख दीजिए, है ना। अपनी सारी चिंता, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है अपनी सारी चिंता, एक भी चिंता मत बचाओ, सारा चिंता सारे टेंशन को प्रभु यीशु मसीह के पास यानी कि रख दीजिए। इधर शैतान टेंशन में भर जाएगा, अरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये तो इसके मन में इतना टेंशन डाल रहा हूँ, ये तो आनंद पूर्वक जी रहा है, मस्त है, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ नहीं रहा है। सोच सोच करके वो शैतान यानी कि टेंशन में भर जाएगा। इसलिए आज का मेरा विषय है टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, है ना। किसको टेंशन दें? परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पास अपना सारा टेंशन को, सारा चिंता को रख दें तो टेंशन होगा कौन? शैतान होगा, जो हमें बर्बाद करना चाहता है। हम लोग नहीं जानते, इसलिए हम जो टेंशन में जी रहे हैं, हम अपना दिमाग लगा करके, अपना कैलकुलेटर लगा करके उस टेंशन से बाहर निकलना चाहते हैं मेरे प्रिय। जबकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता, सारी टेंशन उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कितना बोझ में हम जी रहे हैं, कितना संकट में हम जी रहे हैं, कितना मुसीबत में हम जी रहे हैं, मेरा प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रभु यीशु मसीह वो जानता है और वो चाहता है कि हम अपना टेंशन को, अपना चिंताओं को उसे सौंप दें, लेकिन हम सौंपते नहीं है ना। इसलिए हमें यानी कि सौंपना चाहिए। सौंपने के लिए हमें यानी कि सीखना चाहिए, कैसे सौंपें, कैसे अपना टेंशन को प्रभु यीशु मसीह को दें। पहला नंबर, परमेश्वर से बातें करें, अर्थात प्रार्थना करें। आप परमेश्वर से बातें करें कि प्रभु मैं इस अवस्था में जी रहा हूँ, ये टेंशन है, ये मुसीबत है, ये चिंता है। प्रार्थना करें और यानी कि प्रार्थना के द्वारा सारा टेंशन को प्रभु के नाम में यानी कि सौंप दें। और दूसरा, वचन पढ़ें। जब आपके जीवन में कोई बड़ा टेंशन है या छोटा टेंशन है, चिंता में आप डूब रहे हैं, डूब चुके हैं और डूब रहे हैं, उस समय आपको प्रार्थना बड़ी बोझ के साथ करके उस सारा टेंशन को प्रभु के हाथों में दे देना है। और आपको क्या करना है? वचन पर मनन करना है, वचन को पढ़ना है मेरे प्रिय। उस समय आपको क्या मिलेगा? एक मार्ग मिलेगा, शांति मिलेगा। क्योंकि मेरे लाइफ में भी बहुत बड़ी बड़ी टेंशन आता था और आज भी आता है, पर मैं वही करता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह कहता है। वह अपनी सारी टेंशन, सारी चिंता को यानी कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में डाल देता हूँ और वचन को मनन करना चालू करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह वचनों में से बातें करता है और सिखाता है कि उस टेंशन से, उस चिंताओं से कैसे बाहर निकलूँ मैं। आज भी हम अगर सारी टेंशन, सारी चिंता प्रभु को दे देते हैं तो धीरे धीरे समय अनुसार सारी टेंशन यानी कि दूर होता जाएगा और यानी कि हम स्वतंत्र यानी कि होते जाएंगे मेरे प्रिय। सारी दुष्ट आत्मा की शक्तियों से, दुष्ट आत्मा की बंधन से, मुसीबत से, सारी दुख से हमें यानी कि छुटकारा मिलता जाएगा। इसलिए आज हम सीख रहे हैं टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। जब अपना टेंशन प्रभु यीशु मसीह को हम दे देते हैं, अपना चिंता प्रभु यीशु मसीह को हम देते हैं, उसके बाद शैतान टेंशन में भर जाएगा, क्योंकि हमको हरा नहीं पाया, हमको यानी कि जीत नहीं पाएगा, हमसे यानी कि जीत नहीं पाएगा, टेंशन में भर जाएगा। लास्ट में कहेगा कि प्रभु यीशु मसीह का यानी कि पक्का बेटा है, पक्का सेवक है, इससे जो है मैं ही दूर हो जाता हूँ, है ना। अय्यूब के जीवन में शैतान टेंशन डाल दिया, बहुत सारा चिंताओं को, बहुत सारा टेंशन को डाल दिया, है ना। लेकिन अय्यूब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, सारी टेंशन को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सौंप दिया, प्रार्थना किया। लेकिन आगे हम देखेंगे शैतान हार गया मेरे प्रियो। वैसे ही जितना भी टेंशन आपके जीवन में, मेरे जीवन में शैतान डालता है, डालने दीजिए उसको, डालने दीजिए। आप प्रभु यीशु मसीह के पास अपना टेंशन को यानी कि ट्रांसफर करते जाइए, देते जाइए और बिंदास आप अपना काम यानी कि करते जाए। तीसरा काम हमको क्या करना है? जब हमारे जीवन में टेंशन है, हमारे जीवन में चिंता है, हमारे जीवन में मुसीबत है, उस समय आप क्या करें? उस समय परमेश्वर का आप भजन गा सकते हैं, परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते हैं। इसमें आपका दिमाग भी यानी कि फ्रेश होगा और प्रभु यीशु मसीह यानी कि आपको उस गीत के द्वारा, उस आराधना के द्वारा आपको यानी कि छुटकारा भी देंगे। हम लोग निकालेंगे प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 से लेकर के
34 तक। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 से लेकर के 34 तक। यहाँ पर सीलस और पौलुस के विषय में लिखा हुआ है। सीलस और पौलुस प्रचार करते करते, उद्धार का कथा सुनाते सुनाते जेल में आने के चले गए, है ना। उनको जेल में बंद कर दिया गया मेरे प्रियो। और आधी रात को सीलस और पौलुस प्रभु यीशु मसीह के नाम से भजन गा रहे हैं और कैदी सारे सुन रहे हैं। वहाँ पर ऐसा चमत्कार होता है कि एकाएक भूडोल हुआ और सारे दरवाजे खुल गए, है ना। सारे जो ताला लगाए थे, बड़ा बड़ा जो ताला लगा था, वो सारे ताले खुल गए। दरोगा जाग कर उठता है और सोचता है कि सब कैदी भाग गए हैं, अब राजा को क्या जवाब दूं मैं, कैसे जवाब दे पाऊंगा, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं मर जाऊं। और वो मरने के लिए तैयार हो जाता है, मरने के लिए वो तैयार हो जाता है। सीलस और पौलुस कहते हैं कि अपने आप को हानि न पहुंचा, हम लोग यहाँ हैं। जब दिया मंगवा कर अंदर जाके देखता है, सीलस और पौलुस भी हैं, सारे कैदी भी हैं। वहाँ पर जो है दरोगा कहता है कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूँ। सीलस और पौलुस कहते हैं, तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, वो दरोगा की जो परिवार है, पूरे परिवार यानी कि विश्वास किए। पहले दरोगा विश्वास किया, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। उसके बाद पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। ये यानी कि जो घटना है, ये वास्तविक घटना है, कोई कहानी नहीं है मेरे प्रियो, ये वास्तविक घटना है ना। यहाँ पर देखिए, ये वहाँ पर जो है सीलस और पौलुस जेल खाना में, वो चिंता में उनको रहना चाहिए ना, टेंशन में रहना चाहिए कि हम लोग जेल में फंस गए, अब कैसे बाहर निकलेंगे, अब क्या करेंगे, टेंशन में रहना चाहिए। ये लोग का कि अपनी सारी चिंता, सारे टेंशन को प्रभु के हाथों में सौंप दिया और भजन गा रहे हैं। प्रभु उनको उस जेल से यानी कि बाहर निकालता है मेरे प्रिय। आज हमारे जीवन में कोई टेंशन है, मुसीबत है, तो हमें परमेश्वर के नाम की महिमा करना चाहिए, भजन करना चाहिए, आराधना करना हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हमें भी परमेश्वर बाहर निकालेगा। आज हम लोग करते क्या है, जब हमारे जीवन में टेंशन मुसीबत आता है तो पूरी तरह से परमेश्वर को हम छोड़ देते हैं, आराधना करना छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं, संगति करना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, कुछ करते नहीं। तो कहाँ से हम बाहर निकल पाए, है ना। तालाब की पानी में गिरने से, तालाब की पानी में डूबने से किसी की मौत नहीं होती, है ना। तालाब की पानी में डूबने से किसी की मौत नहीं होती। मेरे प्रियो, मौत तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। जब तैरना आ जाए तो यानी कि बाहर निकल सकता है, तैरना ही नहीं आएगा तो मरेगा ही ना। वैसे ही हमारी जीवन में जब टेंशन आता है, मुसीबत आता है, संकट आता है, दुख आता है ना, हम लोग हार क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें उस परिस्थिति से हमें लड़ना नहीं आता। जब लड़ना हमें आ जाएगा मेरे प्रियो, तो यानी कि शैतान टेंशन से भर जाएगा। इसलिए हमें लड़ने के लिए हमें यानी कि परमेश्वर के पास आकर के हमें यानी कि मार्गदर्शन लेना चाहिए और हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार हमें चलना चाहिए। आज हम सीख रहे हैं टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। तो आइए आज हम अपनी सारे टेंशन, सारी चिंता को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम लोग सौंप दें, ताकि जो हमें टेंशन दिया है वो टेंशन देने वाला टेंशन में भर जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थ्य उद्धारकर्ता जीवित पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, आज आपके वचन को सुनाने के लिए मार्गदर्शन किया। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, और मैं चाहता हूँ जितने लोग सुने हैं आज के वचन को, वो हर एक लोग पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार चलने पाएँ। जितने लोगों के जीवन में टेंशन है, चिंताओं में प्रभु घिरे हुए हैं और टेंशन में जीवन जी रहे हैं, उस सारी टेंशन को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर। हर एक को प्रभु उस टेंशन से बाहर निकाल, उस चिंताओं से बाहर निकाल और आपके पीछे चलने के लिए तू मार्गदर्शन कर। ये छोटे मेरे दुआ सुन और स्वर्ग में तू ग्रहण कर दे। आमीन। धन्यवाद आप सभी को, बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोगों ने परमेश्वर की वचन को सुना है। प्रभु सबको आशीष दे मेरे प्रियो। और यहीं से आज का हमारा विषय समाप्त होती है। आगे विषय में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम पर नमस्कार, धन्यवाद।